नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि बोलते इंग्लिश में इकोलॉजी। ठीक है, 14 नंबर क्लास है और ये 20 वीडियो 20 चैप्टर्स में आपका पूरा खत्म हो जाने की। इसके बाद 6 क्लास आपके और लगेंगे। 1 वीक में लगभग ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा फिजिक्स पे आ जाएंगे और फिजिक्स खत्म होकर हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आप इस रुक्मणी बुक को पब्लिकेशन को खत्म कर लोगे। ठीक, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव में सीरीज चला रहा था 14 वीडियो के बाद, अभी स्टॉप हो गई क्लासेस, वो भी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी स्टैटिक जीके की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट हो रही है और मैथ की टॉप 10 की क्लास वो भी आज से स्टार्ट हो। तो रेडी रहना सभी लोग क्लास के लिए। और अगर जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैंने बोला था कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, तो शेयर करते रहो। और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले चाहेंगे अन अकेडमी की तरफ से यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स के लिए टॉप एडुकेटर द्वारा टॉप बैचेज अनाउंस किए। 21 अप्रैल से यहाँ पे कुछ नए बैचेज अनाउंस हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कौन कौन से बैच हैं। संपूर्ण बैच CBT2 और ग्रुप डी के लिए कंबाइंड बैच है यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, ये भी आपका 21 अप्रैल से आ रहा है। और इसके अलावा बात करें NTPC एग्जाम CBT2 के लिए यहाँ पे 21 अप्रैल से एक बैच अनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों बैचों को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड आप जरूर यूज करना गुरु टिप्स, आपको ये कोड यूज करना है गुरु टिप्स। आपको ये वाली प्राइस पे नहीं करनी है, आफ्टर डिस्काउंट आपको जो भी प्राइस आएगा 10% डिस्काउंट, वो प्राइस आपको पे करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इकोलॉजी टॉपिक का नाम है, पारिस्थितिकी टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब बात करें पहला क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? कहेंगे आपको भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन होता कब है? देखो यहाँ पे अगर जो आपने पेड़ पौधों को काट दिया, तो पेड़ पौधों को काट दिया तो जब भी बाढ़ आएगा या फिर आप देखते होंगे नदियों में कटान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या है भूमि अपरदन का? पेड़ पौधों का। तो इसको रोकथाम का एक ही विषय है, पुनः वन रोपण यानी कि वृक्षारोपण। बहुत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुनः रोपण। ठीक है, अफॉरेस्टेशन से भूमि अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकथाम की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सूर्य से प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेज की बात हो रही है, क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी विकिरण से बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO आपका उत्पन्न होता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? ये आपके प्रोडक्ट होते हैं यानी कि उत्पादक होते हैं। क्या? प्रोडक्टर्स या उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को बोलते हैं हम इकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी को ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी 0.03% है। ठीक है, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर बात करें 6, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो अंतिम रूप से जो जैविक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो होती है ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, किस निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसी को ही बोल लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें, एजी टांसले ने इसको दिया था 1935 में, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं, क्या उत्पादित करती हैं भाई? सूर्य की किरणों से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, ये उत्पादित करती हैं ओजोन यानी कि O3। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें देखो कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है ना, ये सारे हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन। वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन्स का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारत में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो भारत में सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण है वनों का कटाव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, मृदाकरण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? मृदाकरण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता जल, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जल क्रांति कहाँ होती है भाई? जल क्रांति या वाटर लॉगिंग की बात करें तो ये क्ले मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, खाद्य कड़ी में शाकाहारी का क्या काम होता है? तो फूड चेन की बात हो रही है, तो इसमें शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पादपों को मिट्टी से जल जो मिलता है वो क्या कहलाता है भाई? पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर या कोशिका जल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक। 15 की बात करें, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? वे पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो वैसे पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। क्या? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल अगर जो आपसे पूछे तो क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। ठीक। 16 की बात करें, नदियां तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियां तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरी पौधों को कहा जाता है शैवाल या एल्गी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है। भाई दीमक लकड़ी का पाचन करती है ना, तो किस एंजाइम की सहायता से करती है? तो ये आपका सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होती है, इससे की सहायता से करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सही जोड़ों का मिलान करें। देखो कॉस्मोलॉजी की बात करें तो इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, तो इसको आप 3 से मिला दोगे। कई कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अंतर्गत हैं। इकोलॉजी आपको कई बार बताया मैंने, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक। एंथोलॉजी की बात करें तो एंथोलॉजी में आप पुष्पों का अध्ययन करते हो भाई, चलो भाई इसको भी मिला दिया। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करते हो, इसको इससे मिला दिया। न्यूरोलॉजी की बात करें स्नायु तंतुओं का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 से मिला दिया। अब देख लेना यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होगा आंसर, आप देख लेना कौन सा सही है। ठीक। 19 की बात करें, पर्यावरण किससे बनता है भाई? पर्यावरण की बात करें जैविक घटकों से बनता है, यानी कि भू आकृतिक घटकों से बनता है, जैव घटकों से। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वो उपयोग सभी। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस आपका एक प्रकार से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्योंकि ये इसको आतंकवादी भी कहते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी, क्योंकि ये जल का अवशोषण बहुत अधिक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ह्यूमरस किसका एक प्रकार है? ह्यूमरस, तो ह्यूमरस की बात करें ये मृदा यानी कि सॉइल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, मृदा क्षयमान जैव। आगे बात करें, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इन सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं डीकम्पोजर या फिर अपघटक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? जैव मात्रा का पिरामिड आपने देखा होगा किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता, तो ये बात करें तालाब में उल्टा होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जलकुंभी, जिसको हम बोलते हैं गांवों में। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हायसंथी पुष्प या ऑप्शन नंबर बी जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? अफीम एक पौधे की उपज है जो किससे प्राप्त की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? चलो, तो अफीम एक पौधे की उपज है जो प्राप्त होती है फूलों से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फूलों से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जैसे डहलिया का जड़ होता है, उससे हम इंसुलिन की दवा बनाते हैं। सिंकोना नामक वृक्ष होता है, उसकी छाल से हम क्विनोन की दवा बनाते हैं, मलेरिया की दवा बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है भाई? खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो खाद्य श्रृंखला की बात करें, समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, हाँ। वन परितंत्र, सरोवर परितंत्र, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो गैस की कमी होगी। किस गैस की कमी होगी अगर जो समाप्त हो जाए? तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? चलो बताओ इसका कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक, बैक्टीरिया एक प्रकार के अपघटक होते हैं, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थपूर्ण अनुक्रम आपको सजाना, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? तो सबसे पहले आपका जड़ होगा, जड़ के बाद जो भी बनेगा आपका तना बनेगा, तना के बाद स्टेम, स्टेम के बाद पत्ती बनती है,
पत्ती के बाद क्या बनेगा, फूल बनता है, फूल के बाद हमारा फल बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ना, बी राइट आंसर होगा ना, चलो बी हो जाएगा। आगे बात करें 31 इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पौधे के विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए, तो पौधे के विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां पर्यावरणीय स्थितियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुपर फास्फेट, ठीक। 35 की बात करें, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और जंतु उत्पादक को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोम, बायोम या जीवोम भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों का अवक्रमित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्टीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विनाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। 38 की बात करें, प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम बताइए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इकोसिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी यानी कि यूकोसिस्टम। टांसले ने इसको परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था भैया, तो ये किया था ए.जी. टांसले ने, ऑप्शन नंबर इसका आर्थर टांसले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भैया एक्स बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। 42 की बात करें, हमारे वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन मौजूद हो, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन की बात करें 21%, और उसके बाद CO2 की बात करें 0.03%, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 72%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नक्शे का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नक्शे का अध्ययन क्यों क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापन करना, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, और क्वेश्चन नंबर 1 था, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का अध्ययन किया जाता है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का अध्ययन गठन किसने किया था, तो गठन किया था आपका अलेक्जेंडर कंगिघम ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है, निम्न में से एक्वेरियम के विषय में क्या सही है, भाई एक्वेरियम के विषय में बात करें, यह मनुष्यों द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो मृदा का अध्ययन करते हैं भैया पेडोलॉजी, पेडोलॉजी यानी कि भूविज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करना है, अलग प्राणी का चयन करना है, ठीक। कछुआ, केकड़ा, मछली, देखो कछुआ, केकड़ा, मछली, मेंढक की बात करें तो कछुआ, केकड़ा, मेंढक ये चारों क्या उभयचर है, एक प्रकार से उभयचर है, यानी कि जल और थल दोनों जगह पे ले सकते हैं, लेकिन मछली आपका जलचर है, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लड, इनमें से कौन सा एनिमल गर्म रुधिर प्राणी है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो पक्षी वर्ग जो होता है ना वो आपको गर्म रुधिर प्राणी के अंतर्गत आएगा, तो कबूतर आपका पीजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 की बात करें, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, वह क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी क्याटीन, क्याटीन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्यूटीन होता है, ठीक है, क्यूटीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है, भाई पक्षी वर्ग, अभी मैंने बताया ना पक्षी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, कौन अल्ट्रासाउंड तरंगे उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, भैया ये चूहे होते हैं, चूहे अल्ट्रासाउंड तरंगे उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसमें लगभग 52 क्वेश्चन थे पारिस्थितिकी वाले टॉपिक का। नेक्स्ट हम कल करेंगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ये क्लास लाते रहेंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर, आप लोग सब्सक्राइब करते हुए नहीं, फॉलो करते हुए नहीं, आज 2 क्लास और आने वाली है, तो इसके लिए आप इंतजार करिएगा। और चलिए मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।